ये रिश्ता क्या कहलाता है। मिस्टर गोयनका, हमें नायरा मैडम का बयान लेना होगा और राघव के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए हमें उनके साइन इस फाइल पर चाहिए। मीडिया को भी साथ में ले आते इंस्पेक्टर साहब, हमारी रही सही इज्जत भी तहस नहस हो जाती। सोना देखो नायरा कहाँ है? मैं यही हूँ पापा। अभी तक कोई फोन नहीं आया साक्षी का कि क्या करना है। मैडम आपके साइन इस फाइल पर चाहिए ताकि हम राघव के खिलाफ। हमें कोई केस नहीं करना। आपने बिल्कुल सही सुना, हमें कोई केस नहीं करना। आप उसे छोड़ दीजिए। ओके मैडम। नई जगह रिश्ता जोड़ा है लेकिन पुराना तोड़ा नहीं है। अभी जरूर कुछ है उसके लिए मन में, इसीलिए तो उसे छुड़ाया जा रहा है। हमारा किट्टू तो अंधा हो गया है प्यार में, उसे ये सब नहीं दिखता, लेकिन हम देख के मक्खी नहीं निकल सकते। आज जेल से निकलवाया है, कल को घर में बुलाया जाएगा। दादी प्लीज। हम तो हाथ जोड़ते तुम्हारे सामने, बख्श क्यों नहीं देती हमें और हमारे परिवार को? और कितना दुख, कितनी तकलीफ दोगी हमें? चोरी चकारी, जेल, हत्या का इल्जाम और अब यह अबॉर्शन। और कुछ रह गया है तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ दिन के बाद सामने आएगा? हाँ दादी, एक चीज और है। एक और कांड किया है आपकी बहू ने, जिसके बारे में अभी अभी पता चला है मुझे। अपने साथ उसका सबूत भी लाया हूं मैं। कार्तिक कार्तिक नहीं, प्लीज। नहीं नायरा, इस बारे में सबको पता चलना ही चाहिए। तुम्हारी इस हरकत के बारे में पूरी फैमिली को पता चलना चाहिए। नायरा ने सही कहा था, अबॉर्शन हुआ था। और हाँ, राघव ही उस बात का जिम्मेदार था, लेकिन नायरा का नहीं, साक्षी का। राघव और साक्षी एक दूसरे से प्यार करते थे, ना कि नायरा और राघव। सालों पहले नायरा ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया था, अपने दोस्त और उसके रिश्तों को बचाने के लिए, और कल भी यही किया। हमें बच्चा मत समझो किट्टू, कि तुम कोई भी कहानी बना के सुना दोगे और हम बहल जाएंगे। अगर इस बात में जरा सा भी सच होता तो साक्षी ने कल ही कह दिया होता हमें। हम जानते हैं ये तुम्ही ने कहा होगा साक्षी को कहने के लिए, ताकि नायरा की छवि खराब ना हो। नायरा की छवि बचाने की जरूरत नहीं है दादी। नायरा का दिल भी साफ है और उसका पास्ट भी। रही बात सबूत की, तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं। भूल गया था सुबह नायरा को दवाई देनी है। अरे फिर हैंग हो गया। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन का फोटो तो नायरा को भी भेजा था।
उसकी फोन में भी होगा। मैसेज पढ़ने के बाद तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। दिमाग ही नहीं चल रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। फिर माँ से बात की तो उन्होंने समझाया कि क्या करना है। नायरा ने एक सच्चे दोस्त होने का फर्ज निभाया था। अगर वो हम में से किसी को कुछ भी बता देती तो उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता। आज नहीं तो कल ये सच सामने आ ही जाता, लेकिन तब तक शायद इससे भी बड़ा ये नुकसान कर चुका होता। नायरा और साक्षी के रिश्तों को बचाने के लिए ऐसा लग रहा था कि अब इस सच को सबके सामने आना ही चाहिए। माँ ने मुझे हिम्मत दी और मैंने साक्षी को। नहीं कार्तिक, मुझसे नहीं होगा। अगर तुम्हें अपने घर में जाके सबको बताना है तो तुम बता दो, लेकिन उससे पहले मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी। तुम क्यों घबरा रही हो? मैं अनुभव से बात करूंगा। नहीं नहीं कार्तिक, प्लीज तुम अनुभव को कुछ भी नहीं बोलोगे। तो तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उसे नहीं बताऊंगा तो उसे पता नहीं चलेगा? साक्षी, क्यों झूठ के सहारे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हो तुम? बता दो उसे सच और फ्री हो जाओ इस बर्डन से। मुझे माफ कर दो नायरा, तुम मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ रही थी और मैं आई एम रियली वेरी सॉरी। जब से नायरा को जाना है तब से हर बार कुछ नया सीखने को मिला है इससे। आज की दुनिया में जहाँ कोई रिश्तों की कदर नहीं करता, कोई किसी की परवाह नहीं करता, वहां अपने दोस्त के लिए इतना बड़ा त्याग दिया इसने। दादी आप ही सोचिए, जो इंसान अपने दोस्त के लिए इतना बड़ा त्याग दे सकता है वो अपने परिवार वालों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। लोग हमेशा ये मानते हैं, ये कहते हैं कि वो लड़की बहुत लकी होती है दादी जिसे कोई अच्छा घर मिल जाए, मगर सच बात तो ये है कि वो फैमिलीज लकी होती है जहां पर नायरा जैसी बेटी हो, जहां पर नायरा जैसी बहू हुआ है। नहीं कार्तिक, लकी तो मैं हूं जो मुझे तुम जैसा पति मिला, जो मुझ पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। तुम दोनों ही बहुत लकी हो। तुम्हारी जैसी किस्मत और तुम्हारे जैसे पार्टनर काश हर किसी को मिलते। अच्छी किस्मत होने से रिश्ते नहीं निभते, उनके लिए खुद को खर्च करना पड़ता है। जहाँ पे मैं खत्म होता है वहीं से हम की शुरुआत होती है। मुझे आपसे भी माफी मांगनी चाहिए दादी, मेरी वजह से आपका भी बहुत दिल दुखा है। कार्तिक, राघव ने जो धमकी दी थी उसका क्या करोगे? अगर कहीं उसने इनकी सगाई में कुछ नहीं होगा। नायरा तुम बिल्कुल मत डरना, तुमने अपनी फ्रेंड के रिश्ते को बचाने के जो त्याग दिया है वो बेकार नहीं जाएगा। हमने अनुभव से बात कर ली है, उसे सारा सच बता दिया, उसे समझाया, थोड़ी देर लगी पर वो समझ के मान गया। थैंक यू सो मच, तुम दोनों ने मेरी बहुत हेल्प करी है। अच्छा, अब तुम ये सब बातें सोचना छोड़ो, जाओ जाके अपनी सगाई की तैयारियां करो। हाँ चलती हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। मेरे बच्चों को कभी किसी की नजर ना लगे। जिसे ये लोग महानता का नाम दे रहे हैं, हमारी नजरों में ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। दोस्ती के खातिर रिश्तों की बलि चढ़ाने जा रही थी बहुरानी, और ये मूर्खों की पंगत उसके गुड़गाते नहीं थक रही। पता नहीं कैसे अंधविश्वास की पट्टी बांधी है नायरा के नाम की इन सब की आंखों पे, और खास तौर पे किट्टू की। उसे तो नायरा के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। अब बड़ी है दादी, कुछ मांगूंगी तो जरूर मिलेगा, यही सोच के कहने की हिम्मत कर रही। प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए दादी, वादा करती हूँ कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक बार खुद से धोखा कर सकती हूँ, पर आप लोगों से नहीं, और कार्तिक से तो बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि लाइफ में आगे भी कभी ऐसी ही सिचुएशन आए जब लकीर के दोनों तरफ मेरे अपने ही खड़े हो,
पर आप मूंद के मुझ पे विश्वास रखिएगा दादी। अगर मैं लकीर के उस पार भी खड़ी हुई ना, तो भी अपनों के लिए। दादी, मैंने कहा था ना दादी, मेरी नायरा कभी गलत हो ही नहीं सकती।